है वो ये कह रहा है फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी हो सेकंड। ये कर लिया हमने, हो गया। क्वेश्चन 9 देखिए और इसको इंपोर्टेंट डाल लें क्योंकि इसकी जो स्टेटमेंट है ना वही काफी खतरनाक दिखती है इसके अंदर, वैसे क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्या कह रहा है क्वेश्चन 9 के अंदर? शो दैट इन एन इनफाइनाइट जीपी, क्या कह रहा है भाई? शो दैट in an infinite GP, in an infinite GP, each term bears a constant ratio. Each terms bears a constant ratio to sum of all terms follow it. क्या कह रहा है ये? इसका कहने का मतलब है कि हर एक टर्म, देखो जीपी की टर्म ले ली हमने ना, जीपी की हमने इनफाइनाइट टर्म ले ली कि मान लो ए, सॉल्यूशन करवा रहा हूं, ए आर स्क्वायर, फिर इसमें ए आर एन माइनस वन भी आएगा, चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। ठीक है बेटा, ये कह रहा है हर एक टर्म ना हर टर्म का किसके साथ रेशियो? ईच टर्म्स बियर अ कांस्टेंट रेशियो टू द सम ऑफ ऑल द टर्म्स फॉलो इट। मान लो ए है, उसको जो फॉलो कर रहे हैं टर्म्स a डिवाइड बाय द सम ऑफ दैट टर्म्स व्हिच फॉलोज टू a। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी जनरल टर्म ले लेंगे। इसकी जनरल टर्म क्या है? ए एन, वो होती है ए आर एन माइनस वन, ये आपको पता है, ये इसकी जनरल टर्म होती है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा, अब इसको फॉलो करने वाली कौन कौन सी है? ए एन को फॉलो करने वाली, इसके बाद आपके पास आएगा ए आर एन, फिर इसको फॉलो कर रही है ए आर एन प्लस वन, फिर ए आर एन प्लस टू, फिर अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। भाई इसके बाद की मैंने टर्म ले ली है, ए आर एन माइनस वन था। ठीक है बेटा, तो इसको फॉलो करने वाली टर्म कौन कौन सी हो गई है? यही हो गई है ए आर एन प्लस वन, ए आर एन प्लस टू, अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो कह रहा है इसका रेशियो और इसके सम का रेशियो एक कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए आपके पास। ठीक है, तो देखिए क्या कहना चाह रहा है ये, अकॉर्डिंग इसका पहले आप फाइंड कर लीजिए सम। इसका सम कितना आ जाएगा? ए आर एन अपॉन में वन माइनस आर फाइंड करेंगे तो कितना आएगा? ये डिवाइड बाय ये, तो कितना आएगा इसका? आर तो आर ही रहेगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, आर की आर, एन से आर की एन, और आर रहेगा। ये इसका क्या आ गया? सम आ गया। हमें क्या फाइंड करना था? रेशियो फाइंड करना था। nth टर्म अपॉन में सम ऑफ टर्म्स फॉलो इट, तो वो आ गया ए आर की पावर एन अपॉन में ए आर एन अपॉन वन माइनस आर। ठीक है बेटा, ए आर की पावर एन माइनस वन, ए आर की पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई ए आर की एन अपॉन वन माइनस आर। तो ए से ए कैंसिल, आर की एन से आर की कैंसिल, ये आ गया वन माइनस आर बाई आर। क्या आ गया आपके पास? वन माइनस आर बाई आर। तो इसका मतलब क्या हो गया? विच इज अ कांस्टेंट, क्योंकि ये वैल्यू कैसी है? ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी, क्योंकि आर भी कैसा है आपके पास? कांस्टेंट ही होता है। भाई आर क्या है? कांस्टेंट ही है। तो दिस इंप्लाइज दैट कि हमेशा जब भी आप इनफाइनाइट जीपी के अंदर हर एक टर्म और उसको फॉलो करने वाली वहां तक की सभी टर्म्स का सम का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? ऑलवेज कांस्टेंट होता है। ठीक है, देखिए एक बार इसको बेटा। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन 10, सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन इसके। द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 15। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म लिख लो, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स कितना दे रखा है? 15 दे रखा है। एंड ईच टर्म इज इक्वल टू द, आगे क्या कह रहा है ध्यान देना, ये क्वेश्चन तुम्हें करना है अभी। ईच टर्म इक्वल टू द सम ऑफ ऑल टर्म फॉलोइंग इट, फाइंड द सीरीज। करो भाई, फाइंड द सीरीज। एक बार ट्राई करेंगे, नहीं आएगा मैं करवा दूं, कोई इश्यू नहीं है।
बेटा समझ में आया क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? देखो बेटा क्या करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज 15। सॉल्यूशन है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, पहली टर्म होती है ए और दूसरी होती है ए आर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहां तक क्लियर? आगे क्या कह रहा है, ईच टर्म इक्वल्स टू द सम ऑफ ऑल टर्म फॉलो इट। जैसे मान लो ए है तो ए किसके इक्वल हो गया, बाकी जो टर्म दे रखी हैं, जैसे इसके बाद कौन सी आएंगी, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब अप टू सोन इनफिनिटी तक, हर एक टर्म इक्वल है सम ऑफ द टर्म्स फॉलोइंग इट। समझ गए? तो यहां से आपके पास फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, ए इक्वल्स टू, यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला यूज कर दीजिए, क्या आ जाएगा, ए आर अपॉन में 1 माइनस आर। क्या आ गया, ए आर, यानी ये फर्स्ट टर्म बन गई, अपॉन में 1 माइनस आर, ए से ए कैंसिल, 1 माइनस आर इक्वल्स टू आर, 2r इक्वल्स टू 1, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। कौन हमारे पास एक चीज तो आ गई है, आर की वैल्यू 1/2 आ गई है। ठीक है, अब यहां से देख लीजिए, यहाँ पुट करो ए की वैल्यू को, ये दे रखा था आपके पास, ए कॉमन आ गया, 1 प्लस आर, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, तो ए की वैल्यू आ गई 15 डिवाइड बाई 1 प्लस आर, ए आ गया 15 डिवाइड बाई 1 प्लस आर कितना है, 1/2, 2 यहाँ पर 3/2 हो गया, 15/2 नीचे 3, 5 जा 10, ए आ गया 10, ए 10 आ गया, आर 1/2 आ गया। अब तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो सीरीज ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। किसी बच्चे को नहीं समझ में आया वो दोबारा पूछ सकता है। बेटा किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा है प्लीज दोबारा पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मोहित आ गया बेटा, मुस्कान, प्रज्ञा, विपुल, व्योम। यस सर। बेटा बस हर वर्ड का मतलब है ईच टर्म इक्वल टू सम ऑफ ऑल टर्म्स फॉलोइंग इट। हर वर्ड का मतलब है अपने इसके अंदर ना सर कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ जी सर, ये जो अभी हमने लिया a इज इक्वल टू ए आर अपॉन 1 माइनस आर, इसकी जगह ऐसे भी ले हाँ सकते जी, थे, a अपॉन 1 माइनस आर माइनस ए। ए अपॉन 1 माइनस आर माइनस ए, कैसे बेटा? सर वो ऊपर वाली कंडीशन से, अच्छा वो वाला उस वहां टर्म से को छोड़ नहीं के। बेटा, ये वो मैं समझ गया वो आपकी बात। आप इसको ये भी ले सकते थे, ए आर इक्वल्स टू ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ये भी ले सकते थे, मतलब ए आर को भी ले सकते थे। ईच टर्म क्या रखा है तो कोई भी ले सकते थे, बीच में से उठा के भी ले सकते थे, तब भी वैल्यू सेम ही आएगी। ओके सही। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके पास, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ द जीपी इज 23। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म दे रखी है 23, दैट इज a प्लस ए आर स्क्वायर अप टू सो ऑन, एक इंफिनिटी तक ये दे रखा है 23, और कह रहे हैं सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स ये कितनी दे रखी है 69। करो भाई, तो कह रहा है फाइंड द सीरीज। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये तुम लोग कर लोगे इजीली, कीजिए। सिक्सटी नाइन बाय 13 प्लस 69 बाय 13 इंटू 10 बाय 13 प्लस 69 बाय 13 इंटू 100 बाय 169 एंड सो ऑन। गुड 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 गुड, ठीक है बेटा। देखो आपके पास क्या है, एस इनफिनिटी दे रखा है, इसका फॉर्मूला तो आपको पता है 1 अपॉन 1 माइनस आर, ए अपॉन 1 माइनस आर 23, इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है,
यहाँ से दो। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स का मतलब है जो टर्म दे रखी है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस अगली आएगी ए स्क्वायर आर की 4 अप टू सो ऑन, ये दे रखा है 69। तो इसका भी निकाल लीजिए यहाँ पे सम इनफिनिट। इसमें ए क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन में आर, आर क्या बनेगा, आर स्क्वायर बन जाएगा। ये दे रखा है 69। बेटा क्या करोगे, डिवाइड कर दो सेकंड को बाय स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट से डिवाइड कर दो। देखो यहां से क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो है ए स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस आर स्क्वायर, डिवाइड करोगे इसके स्क्वायर से तो ये आ जाएगा आपके पास, ऊपर चल जाएगा 1 माइनस आर का स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 69 डिवाइड बाई 23 का स्क्वायर, 23 इंटू 23। देखो ए स्क्वायर से एक स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर 1 माइनस आर स्क्वायर आप इसको लिख सकते हो 1 प्लस आर इंटू 1 माइनस आर, तो ऊपर एक 1 माइनस आर कैंसिल हो गया, नीचे 1 प्लस आर रह गया, ये 3 पे कैंसिल हो गया, ठीक है, 3 बाय 23 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 23 माइनस 23 आर और 3 प्लस 3 आर, तो ये आ गया 20, उधर चला गया 26 आर, तो आर की वैल्यू आ गई बेटा जी 10 बाय 13। आर कितना आ गया, 10 बाय 13। आर 10 बाय 13 आ गया, आप यहाँ पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, आप ए फाइंड कर लीजिए, आपका ए भी आ जाएगा, तो ए आपका आ जाएगा 69 बाय 13। सिंप्लीफाई करेंगे तो बस ए आ गया, आर आ गया, आपके पास क्या आ जाएगी, सीरीज आ जाएगी। किसी को दिक्कत, बेटा किसी को दिक्कत हो इस क्वेश्चन में? नो सर। नो सर। गुड, देखिए नेक्स्ट देखिए बेटा, अब जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं वो डेसिमल्स वाले बिल्कुल अलग है, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ रखे हैं, बस वो आपको सोल्व करने आने चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहे सम ऑफ द फाइंड अ रैशनल नंबर व्हिच विल हैव एज इट्स एक्सपेंशन। ये नहीं है कि कभी आप सोचो कि अरे सर इसको हम वैसे कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 एक्स ले लिया ये और मल्टीप्लाई बाय 100 और ये, नहीं बेटा, इसको इनफाइनाइट जीपी की हेल्प से सोल्व करना है। आप क्या लिखेंगे इसको, देखो आप इसको लिख सकते हो 0.68 बार को 0.68 68 68 68 68 लिख सकते हो, इनफाइनाइटली टाइम क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है बेटा। और आप इसको ये भी लिख सकते हो कितना, 0.68 68 68 को आप लिख सकते हो कि 68 बाय 100, फिर 68 बाय 10,000, 68 बाय, ठीक है, 60 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। देख लीजिए आप करोगे तो यही आएगा, इन सब का सम करोगे तो वापस यही फंक्शन आएगा। तो ये आपके पास क्या बन गई, एक जीपी बन गई, 68 बाई 100, 68 बाई 10 की 4, 68 बाई 10 की 6 अप टू सो ऑन। तो हमने क्या किया, हमने इसमें से 68 बाय 10 स्क्वायर कॉमन ले लिया। क्या किया, 68 बाय 10 स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ पे रह गया 1, यहाँ पे रह गया 10 स्क्वायर, यहाँ पे रह गया 10 4 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। ये 68 बाय 100, यहाँ फॉर्मूला लग गया इन्फिनिटी का a अपॉन 1 माइनस आर, आर भी क्या है 1 बाई 100 रहेगा, 1 बाई 10 स्क्वायर, तो 68 बाई 100 ये आ गया आपके पास 1 अपॉन में 99 बाई 100 ऊपर चला गया, कैंसिल आ गया, आंसर आ गया 68 बाई 99। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ अभी, एक क्वेश्चन और देखेंगे एज इट इज ऐसा ही, फिर आप किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। अगला दे रखा है क्वेश्चन, वो कह रहा है 0.356, यानी लास्ट के दो नंबर ही रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ 5 6 पर बार है। तो आप क्या लिख सकते हो उसको, आप उसको लिख सकते हो 0.35656565656 इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 0.3 बाय 10, 0. आप क्योंकि आप इसको लिख सकते हो ना बेटा 0.3 प्लस, फिर आप लिख सकते हो 0.056 प्लस 0.0056 अप टू सो ऑन, 0.00 नहीं 0.00, एक जीरो रहेगी भाई, 0.3 प्लस फिर आपके पास कितना है
1 2 3, 56 से पहले एक 3 है, एक 0, फिर 56 से पहले कितनी है, 3 है, तो 3 0, फिर ऐसे चलता रहेगा। तो ये आ गया 3/10 प्लस 56/10 क्यूब प्लस 56/10 की 5 अप टू सो ऑन। तो 3/10 को तो अलग रख लो, और यहाँ पर फिर क्या बन रहा है, एक जीपी बन रही है। 56/10 क्यूब आपने बाहर ले लिया, यहाँ रह गया 1 प्लस 1/10 स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी तक। 3/10 प्लस 56/10,000 ओनली, यहाँ पे क्या बन गया, a अपॉन में 1 माइनस r। 3/10 56/1000, इसको सोल्व करोगे तो 1000/99 कैंसिल हो गया, कितने पे, 10 पे कैंसिल हो गया ये, ठीक है, कितने पे कैंसिल हो गया, 10 पे, 99 ये आ गया 3/10 प्लस 56/990। ठीक है बेटा, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आ गया 990, तो आपके पास ये 99 पे गया, 3 से 1, 3 की 9 से हुई तो कितना आ गया आपके पास, 297 आ जाएगा, 27 ठीक है। और यहाँ पर आपके पास एज इट इज 56 है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, और ये आ गया 353/990। देखिए मैंने कैसे किया है क्वेश्चन, एक बार देखेंगे। ये आपको लिखना आना चाहिए, ये अगर लिखना आ गया कि कैसे इसको ब्रेक करके लिखते, कुछ नहीं है, वही बेटा प्लस करना है सिर्फ डेसिमल्स के अंदर, और फिर उनको एक जीपी के अंदर ब्रेक करना है, और फिर आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बेटा आप। क्वेश्चन कह रहा है क्या, तुम लोगों के लिए दे रहा हूं मैं सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है 0.234, ओनली 4 पे बार है बेटा, सिर्फ 4 पे करो सोल्व। 0.234 पर क्या है, बार है, सोल्व करें, फाइंड द सम। दो सौ 11/900। वाह, गुड, वेरी गुड, शाबाश। सर नहीं आता, करा दो। देखो देखो देखो, सर मेरा तो कुछ और ही आ रहा है। वेरी गुड, क्या कहने, देखिए क्या इसको लिख सकते हैं आप, 0.234444444 चलता रहेगा इंफिनिटी तक, क्योंकि सिर्फ सिंगल 4 पर ही बार है ये। अब देखो बेटा, ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा, 0.23 प्लस, अब 4 के लिए आएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 0.00, फिर आपके पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, फिर आपके पास फिर अगला 4 कब आ रहा है, 1 2 3 4 के बाद आ रहा है, 3 के बाद आ रहा है, पहले 2 के बाद था, ठीक है, फिर 3 के बाद आ रहा है 0.004, फिर आपका कितना आ रहा है 0.00004, ठीक है, अप टू सो ऑन। तो ये तो आपके पास 23/100 अलग है। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, 4/1000
4 बाय 10,000, 4 बाय लाख, ठीक है, अप टू सोन इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर तो ये एज इट इज है। इनमें से 4 बाय 10 की पावर 3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ तो 1 रह गया, यहाँ 1 बाय 10 रह गया, यहाँ कितना रह गया 1 बाय 10 स्क्वायर रह गया, अप टू सोन 23 बाय 100, 4 बाय 10 ये ओनली 1000। इसको सोल्व करोगे तो a अपॉन 1 माइनस आर, 23 बाय 100 प्लस 4 बाय 1000, ये आ जाएगा 10 बाय 9, 9 बाय 10 बचेगा, 10 ऊपर चला गया, कैंसिल आ गया, 23 बाय 100 प्लस 4 बाय 900, एलसीएम आ गया 900, कितने पे गया ये 9 पे गया, कितने पे गया बेटा जी 9 पे, तो 23 9 से कितना होता है 207 प्लस 4, तो ये आ गया 211 अपॉन में 900, ठीक है। तो इसके सारे पार्ट आपको ऐसे ट्राई करने हैं, बस 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, आपकी ये वाली एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी अच्छी। इसके बेटा सारे पार्ट ट्राई करने, जो नहीं आए मुझे व्हाट्सएप करोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये कह रहा है इफ x दे रखा है आपके पास 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब अप टू इन्फिनिटी, और बेटा y दे रखा है 1 प्लस b स्क्वायर प्लस b क्यूब अप टू इन्फिनिटी। तो कह रहा है प्रूव करो, प्रूव दैट क्या कि 1 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर अप टू सोन इन्फिनिटी तक किसके इक्वल आना चाहिए, एक्स वाई अपॉन में x प्लस वाई माइनस 1, किसके इक्वल आना चाहिए बेटा, एक्स वाई अपॉन में x प्लस वाई, ठीक है, माइनस 1। कैसे करेंगे सोचिए एक बार। सर हो गया। हो गया, यस सर। गुड गुड गुड। देखिए बेटा कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, x के पास एक सम ऑफ इन्फिनिटी y के पास है, तो x की वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या आएगा 1 अपॉन 1 माइनस a, ठीक है, और ऐसे ही y का फाइंड करोगे तो क्या आएगा 1 अपॉन 1 माइनस b। देखो बेटा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से आएगा x माइनस ए एक्स इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू फाइंड कर लो इन टर्म्स ऑफ a, ये आ गया x आ गया 1 माइनस a, सिमिलरली y आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस बी, यहां से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि अब आपको फाइंड करना है इसका सम, इसका सम फाइंड करने के लिए क्या आएगा बेटा एस इन्फिनिटी का a अपॉन 1 माइनस आर, आर कितना है यहाँ पर ए बी, तो 1 माइनस ए बी, ए और बी की वैल्यू पुट करनी है आपको, तो बेटा कुछ नहीं करना, ए और बी यहां से पुट कर दीजिए जो आपके पास दे रखा था, ए और बी कितना है, ए आपके पास कहाँ है यहाँ से ए आपने फाइंड किया था ना एक्स की फॉर्म में, ये अरे मैंने क्या कर दिया, मैंने रुक जाओ, यहाँ से आप ए निकालना था आपको ना, रुक जाओ, क्या आपके पास क्या आया था दोबारा देखेंगे, x आपके पास आया था 1 माइनस ए, तो यहाँ से x माइनस ए एक्स इक्वल्स टू 1 था, ये आ गया x माइनस 1 इक्वल्स टू ए एक्स, तो a की वैल्यू आ गई x माइनस 1 बाई x, ठीक है, और बेटा y की वैल्यू क्या आई थी 1 अपॉन में 1 माइनस बी, तो ये आया था y माइनस बी वाई इक्वल्स टू 1, तो y माइनस 1 इक्वल्स टू बी वाई, तो b की वैल्यू आ गई y माइनस 1 बाय y, a और b आ गया, आप इसमें पुट कर दीजिए इनफाइनाइट वाले में, इनफाइनाइट क्या था एस इन्फिनिटी जो प्रूव करना था 1 माइनस ए बी, ठीक है, तो 1 माइनस ए की वैल्यू आपके पास दे रखी है x माइनस 1 बाई एक्स इंटू वाई माइनस 1 बाई वाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई आएगा ऊपर चला गया, और यहाँ पर आ गया एक्स वाई माइनस, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करोगे माइनस का एक्स वाई, माइनस एक्स है वो प्लस हो जाएगा, माइनस वाई वो प्लस वाई हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, और माइनस माइनस प्लस हो गया वो माइनस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो जाएगा कैंसिल, जो बच गया वो आपको प्रूव करना था, यही तो आपको प्रूव करना था बेटा, एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई माइनस 1। आई एम रिपीटिंग अगेन, मैं इन दोनों इक्वेशन से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, जीपी का जो इनफाइनाइट सम होता है
फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने ए और बी की वैल्यू फाइंड कर ली इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, क्योंकि मुझे ये आगे यूज करना है इनफाइनाइट टर्म्स के सम में जो गिवन है बस, और उसको सिंपलीफाई कर लिया। किसी कोई दिक्कत? नो सर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि a square is drawn by joining the midpoints of the sides of a given square। फिर कह रहा है थर्ड स्क्वायर इज ड्रॉन इनसाइड द सेकंड स्क्वायर इन द सेम वे। भाई जैसे आपके पास एक तो ये स्क्वायर दे रखा था, फिर ये कह रहा है इसके जो मिड पॉइंट है उनको ज्वाइन करते हुए एक स्क्वायर, फिर कह रहा है इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक और स्क्वायर, फिर कह रहा है इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक और स्क्वायर। तो ऐसे ये प्रोसेस चलता रहेगा इनफाइनाइटली। तो आप नाम दे दीजिए, मान लो पहले वाले के नाम दे दिया आपने ABCD, फिर आपने दे दिया PQRS, ठीक है, फिर आपने दे दिया MNOQ, PQRS हो गया MNOL, ठीक है, कुछ भी दे दीजिए आप। ये कह रहा है in this process if the side of the first square is 16, पहले वाले की साइड कितनी है 16 है, ठीक है, तो कह रहे डिटरमाइन द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द होल स्क्वायर। तो बेटा पहले वाले का निकाल लोगे आप 16 का स्क्वायर, अगला कितना आएगा, इसके मिड पॉइंट से बन रहा है अगला, ये 16 है तो ये 8 और 8, ठीक है, तो ये वाला कितना आ जाएगा, ये वाली वैल्यूज ये 90 होती है 8√2, ठीक है बेटा, यहां से निकाल लेंगे आप, फिर इसकी साइड आ जाएगी तो इसका एरिया आ जाएगा, समझ रहे हो ना, इसका एरिया कितना आएगा, इसकी साइड कितनी आ जाएगी, हाँ देखो ABCD का तो एरिया आ गया कितना 16 का स्क्वायर, फिर आप PQRS का निकालोगे वो आएगा 8√2 का स्क्वायर, फिर 8√2 है उसका भी मिड पॉइंट निकालोगे तो वो आपके पास कितना आ जाएगा मिड पॉइंट उस साइड का 4√2, फिर उससे निकालोगे आप उसका डायगोनल सोल्व करोगे 4√2 से तो उसका आ जाएगा आपके पास 8 आएगी साइड, तीसरे वाले की MNOL की कितनी साइड आएगी 8 आएगी, उसका स्क्वायर। तो इसके एरियाज का जो सम चलता रहेगा, यानी 16 का स्क्वायर हो गया 256, फिर आएगा प्लस में इसको सोल्व करोगे 64 की 2 से 128, फिर इसको सोल्व 64 अप टू सो ऑन। तो जो ये एरियाज आ रहा है इनफाइनाइट, इसका सम पूछा है तो ये आपके पास आ जाएगा A/1 - R 1/2, ठीक है, ये 1/2 आएगा, 1 में से 1/2 गया 1/2 बच गया, 256/1/2 2 ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई कर लोगे 56 2 जा 512, ठीक है, ठीक है बेटा, तो ऐसे करना है आपको, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी और आपको यहाँ तक ही सोल्व करना है, आज पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। वो 5 बच्चे मैंने जो कल नाम बताया था मुझे आज अपनी वर्कशीट भेज दें, और नेक्स्ट 5 तैयार है, अगले 5 रोल नंबर 6 से 10 तक, ठीक है। किसी कोई डाउट हो पूछ सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है। थैंक यू सो मच बेटा, बाय। थैंक यू सर, बाय सर।